Hi everyone, a very warm and happy good morning to you all. Happy Monday. So I hope you all have a very good blasting productive weekend. जो भी शेड्यूल बनाओ उस पर फिक्स रहना. Stick to your weekly plan. ठीक है. I know it might be tough sometimes. You might not have the motivation, but you need to be disciplined. All right. On that note, with keeping our discipline, we are starting with UPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आज हम GS2 का एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. इसमें हम पर्टिकुलरली रिजर्वेशन बिल की बात करेंगे. अभी रिसेंटली इस मॉनसून सेशन के अंदर भी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में डिस्कशन हुआ था एंड दिस बिल हैज़ लैप्स्ड लाइक 4 times, एटलीस्ट 4 times. कब से इंट्रोडक्शन हो रहा है, कब से एवरी वन टॉक्स अबाउट कि द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स. जैसे कि हमारी लोकल पंचायत के अंदर है कि 33% रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को, बट द सेम रिजर्वेशन इज डिमांडेड इनटू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो. कि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर या फिर आप स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्यों नहीं दे रहे हो वुमेन को रिजर्वेशन 33%, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द 50% ऑफ द वुमेन ऑफ द कंट्री, राइट. सो आप देखोगे ना तो अभी इस सरकार के अंदर लगेगा आपको कि काफ़ी सारी वुमेन in the politics है, but if you see the collective number, those numbers are very less. Very few female politicians are in the parliament और उनको बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाती है. हालांकि nowadays the picture is changing, but with the changing picture और जो efforts हो रहे हैं उसमें it becomes even more important कि जो रिजर्वेशन बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसको क्लियर करा जाए. सो बेसिकली ये हमारा एक ब्रॉडन टॉपिक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. इसके बारे में बात करेंगे. लेट्स जंप इनटू दैट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. Making it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies can ensure political empowerment of the women in India. Comment. सिंपल क्वेश्चन है. लीगल बाइंडिंग का मतलब क्या है कि भाई आपने एक्ट बना दिया है, आपने लॉ बना दिया है कि अब आप इसको डिले नहीं कर सकते, आपको 33% रिजर्वेशन देना ही देना है. जैसे कि 33% रिजर्वेशन OBC का जाता है, SC ST का जो रिजर्वेशन जाता है वो लीगली बाइंडिंग है. यू हैव टू गिव इट, इट्स लीगली बाइंडिंग. तो सिमिलरली इसी तरीके से जैसे कि पंचायत के अंदर जो 33% लीगली बाइंडिंग दिया गया है, इसी तरीके से बाकी इलेक्टेड बॉडीज़ कौन सी हो जाएगी, स्टेट एंड सेंटर की, ठीक है, पार्लियामेंट हो जाएगी हमारी एंड हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगी. सो इन दोनों के अंदर भी क्यों जो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन है उसको क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, तो ये बात पूछिए. इन्होंने कमेंट करने को बोला है, तो हम कंप्लीट पिक्चर देखेंगे कि क्या है, कहाँ पे दिया गया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं इन सब के अंदर. तो अभी आप रीसेंट पॉलिटिक्स में भी जैसे मैंने आपके बात करा, आप देखोगे देर आर वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फीमेल, जैसे निर्मला सीतारमन जी हो गए, सुषमा स्वराज जी हो गए हैं, स्मृति ईरानी हो गई है, एंड देर अ लॉट मोर, जयललिता जी थे. तो इस तरीके से आप देखो बहुत सारी ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल पॉलिटिकल फिगर है. मैंने कुछ भी नाम नहीं लिया, दीज आर सम वेरी फ्यू, बट दोज हु आर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के उसको इंश्योर करने के लिए ही कि वो बनती रहे और उससे ज़्यादा भी हमारे पास वुमेन आए, टू ब्रिंग जो लॉन्ग बेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसको अभी मॉनसून सेशन के अंदर डिस्कस करा गया था, लेके आया गया था. लेकिन ये जो बिल है राज्यसभा में मई 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी को रिफ़र हुआ. 2010 में इसको राज्यसभा से पास कर दिया गया. फाइनली लोकसभा में इसको डाला गया था, लेकिन लोकसभा में ये बिल पढ़ा रहा और फाइनली ये लैप्स हो गया था जैसे ही लोकसभा बंद हुई थी. तो ये क्या हुआ, क्या है, देखो इससे पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें ना, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जितनी भी पंचायत एंड लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं उनके अंदर 33% सीट्स जो हैं, 1/3 33% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रख दी गई हैं वुमेन के लिए. लेकिन ये सिर्फ लोकल लेवल ऑफ पंचायत के अंदर, ये सिर्फ पंचायत लेवल के अंदर है ये. उसके बाद 2008 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 108वां अमेंडमेंट बिल या वुमेन रिजर्वेशन बिल जब डाला गया था, तो उसके बाद में राज्यसभा ने इसको 2 साल तो पास ही नहीं करा. 2010 में जब पास करा गया तो उसको लोकसभा का सिंड नहीं मिला. उससे पहले भी 1996 के अंदर, 1998 के अंदर, 1999 के अंदर इसी तरह का बिल इंट्रोड्यूस करा गया था. लेकिन लोकसभा तक जाते जाते लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और फिर वो बिल लैप्स हो जाता है. बिल का डिमांड बहुत सिंपल है कि 33% रिजर्वेशन देना है लोकसभा के अंदर और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वुमेन को, और डिफरेंट
ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर रोटेशन के अंदर जाएगा, क्या जिसमें होगा उसमें होगा, एक सीट रिजर्व करी जाएगी कि इस बार इस वाली पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से ही वुमेन की जो सीट है वो निकलेगी। तो इस तरीके से रोटेशन के अंदर सबका टर्न आएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये भी बताया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि 15 साल के बाद में ये जो रिजर्वेशन है ये ख़त्म हो जाएगा। बट ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, आज की बात नहीं है, 1993 की बात है। सो यू सी इट्स बीन रियली 2-3 डिकेड्स ना, तो ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स हो गए हैं। ओरिजिनल आइडिया तभी ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा 73rd 74th आ गया था, तो उसमें तो दे दिया था बिल। लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लॉन्ग पेंडिंग है, इसके बारे में बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, कभी कभी पॉलिटिशियंस कमेंट भी नहीं करते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये बिल है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है ये पार्लियामेंट तक नहीं आना चाहिए। देन पार्लियामेंट की जो महत्वता है, या फिर आई डोंट नो कि द विजडम ऑफ पार्लियामेंट जो है, इट विल डिक्लाइन। आई डोंट नो हाउ एंड why they are saying this, but these are the statements which I have read somewhere. तो but then the question is कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया के अंदर, इसको करने का मेन रीज़न एक होता है कि हमारा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बहुत ही सप्रेस्ड है, ठीक है, उनको कभी वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाई है। तो उनको लेडर पे ऊपर उठाने के लिए सरकार बस ऊपर से हाथ पकड़ के उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, उसको हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार इंडिया के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट जो इंडेक्स है वो 13.5% से डिक्लाइन हो गया है। और ये जो वुमेन मिनिस्टर है, इनका नंबर भी डिक्लाइन हो गया है। 2019 में 23% थी, 2021 में 9.1% है। सो इफ़ आई एम सेइंग कि आई हैव टेकन वेरी फ्यू नेम, वही फ्यू नेम है जो आपको न्यूज़ में दिखाई देते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, बट द टोटल नंबर इज़ बीन डिक्लाइनिंग। ओके, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये चीज़ एक्नॉलेज करी थी कि वुमेन का प्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर काफ़ी कम है। सो दीज आर द डेटाज विच देमसेल्फ आर सेइंग कि अच्छा हाँ ये चीज़ कम है। बहुत सारे ऐसे सर्वे हुए थे जो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि जहाँ जहाँ पे वुमेन सरपंच है पंचायत राज में, वहाँ पे बहुत ही कमेंडेबल ऑसम वर्क करा गया है फॉर द वेल बींग ऑफ द सोसाइटी वहाँ पे। और ये चीज़ अगर डिफरेंट एक बड़े लार्जर स्केल पे लाई जाए तो उसके लिए हमको वुमेन रिजर्वेशन बिल की ज़रूरत पड़ेगी। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो है कि वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो कुछ फंडामेंटल एंड नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। इक्वालिटी बिटवीन द मेन एंड वुमेन हैव द इक्वल राइट टू बी फुल डेवलपमेंट ऑफ देयर पोटेंशियल। अगर उनमें पोटेंशियल है तो फुल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। वुमेन्स राइट टू सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऐसे में जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में गैप होता है कि आपको संसद के अंदर 98% 97% सारे मेल पॉलिटिशियंस दिखते हैं, बट दे आर टेकिंग अ डिसीजन ऑन एन इशू विच दे हैव नेवर फेस्ड। तो रेदर देन लाइक वुडंट इट बी बेटर कि ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को उसमें इंक्लूड करा जाए डिसीजन मेकिंग में जो इस चीज़ के थ्रू गुजरती है, जिन्होंने ये चीज़ फेस करी है, सो दे कैन गिव मोर ग्राउंड लेवल इनपुट्स। तो एंड दिस विल ऑल्सो डेफिनेटली इंस्पायर द टीनेज गर्ल्स ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशनल बिल्डिंग। बाकी इसके एडवांटेज क्या है, ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है। जैसे कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिनमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे हायर इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई है। टेक इन एग्जाम्पल ऑफ दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, टेक इन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूजीलैंड ऑल्सो। लुक एट दीज कंट्रीज हाउ दे हैव टेकल्ड द कोविड, दे हैव लुक्ड इन टू दी वेरी स्मॉल मैटर्स ऑल्सो, जो बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े मैक्रो लेवल पे शायद मैटर ना करे, बट माइक्रो लेवल पे एक इंसान की ज़िंदगी पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वुमेन लेजिस्लेचर्स आर सिग्निफिकेंटली लेस लाइकली देन मेन टू बी कैरिंग क्रिमिनल चार्जेस ऑल्सो, क्योंकि वी नो दैट हाउ मेनी politicians, there's a very high percentage, I think 34% or something, the politicians are under the criminal charges. Women legislators are slightly younger on the average also, so they are less likely than men to exploit their office for personal financial gain also, कि वो अपने काम से काम ज़्यादा मतलब रखेंगी। Then increased in gender sensitivity of the legislature also, कि जो वुमेन का अगर ग्रेटर इंक्लूजन होता है तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक इंसाइडर व्यू मिलता है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव ऑफ डिबेट मिलता है। बिकॉज मानो या ना मानो, वुमेन ऑलवेज हैव ए वेरी different perspective. Just because it is different does not mean it is wrong also. So it will bring more gender equality at the national level, और वहाँ से इंस्पायर होकर ये जो है ट्रिकल डाउन भी करेगी, क्योंकि हम नीचे से तो हेल्प कर ही रहे हैं, नीचे से तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर ही रहे हैं। अब यहाँ से बात हो रही है कि हम टॉप लेवल से
बॉटम लेवल की तरफ भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें। मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, क्योंकि दे वॉन्ट बी एनी क्वालिटेटिव चेंजेस इन गवर्नेंस विद द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, क्योंकि 50% जनता की बात अगर आप टाल दोगे तो किस तरीके से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होगा। देन क्रेडिटेबिलिटी क्राइसिस ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लॉ जो है वो विदाउट वुमन लेजिस्लेचर लॉ कैन नॉट रिफ्लेक्ट कि कंटेम्प्रेरी ट्रेंड क्या है वुमन एजुकेशन एंड एक्सीलेंस इन टू द फील्ड ऑल्सो। सो दिस विल इंश्योर द gender equality and it will be related to the inclusion also, but it is not beyond challenges हैं। सबसे पहले तो lack of proper political education, women are considered कि तुम politics करोगे क्या, जाके किचन संभालो, ठीक है। एंड देन लो फाइनेंशियल पावर ऑल्सो, इवन दो इफ शी इज़ अर्निंग शी डज नॉट हैव राइट अवर ओन फाइनेंसेस, कि कहाँ फाइनेंसेस करना है उसको, कहाँ खर्च करना है, शी इज़ जस्ट अर्निंग मेंबर। सेक्शुअल वायलेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योर पेट्रियार्की ऑल्सो, कि हमारा डिसीजन है, घर के मामलों में औरतें बीच में नहीं बोलती है, यहाँ पे 4 मर्द बैठे हैं तुम क्या कर रही हो। तो ये सारी जो चीज़ें हमको सोसाइटी में सुनने को दिखाई मिलती है ना, वो एक इनसिक्योर पेट्रियार्की से आता है कि इफ़ समबडी इज़ कमिंग एंड आस्किंग them questions, so it's like कि why they are asking us questions, तो you know just like bashing them वाली बात हो जाती है। Then becoming a rubber stamp also, this has been seen at many places कि जो पंच होता है, सरपंच होता है, अगर if she is a woman तो वो बस नाम की है, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन था 33%, तो उसको पंच बनना था। लेकिन एक्चुअल पंच जो है, रियल पंच जो पीछे है, वो उनके हस्बैंड है। सो दे आर मोस्टली सीन एज लाइक हस्बैंड सरपंच पति, and you know these they are known as the shadow sarpanch also, so they have become a rubber stamp, क्योंकि उनको एक्चुअल जो पावर सरपंच को देनी चाहिए वो नहीं दी गई है। देन डिस्पैरिटी अमंग वुमेन ऑल्सो, क्योंकि इन वुमेन ऑल्सो देर इज सर्टनली डेफिनेटली देर आर 2 क्लासेज, एक जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड पॉलिटिकली पावरफुल फैमिलीज से आती हैं, और दूसरी ऐसी महिलाएं जो बहुत ही ग्रास रूट से आती है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से एंटर होना है, किस तरीके से फाइट करनी है, किस तरीके से उनको अपने पैर जमाने, वो चीज़ उनके पास सपोर्ट नहीं होता है। सो डेफिनेटली विद इन द वुमन ऑल्सो देर इज़ अ डिस्पैरिटी, देर इज़ one woman coming from a very very powerful family, and there's one woman who is rising, who is collecting her roots from the ground। तो ये बड़ा चैलेंज आ जाता है यहाँ पे। अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो देखो, लीगली बाइंडिंग अगर किसी चीज़ को बना दो तो वो रामबाण नहीं बन जाता है कि हमने लीगली बाइंडिंग बना दिया रामबाण बन गया। जैसे हम SC/ST को रिजर्वेशन इतने टाइम से दे रहे हैं, हमारी कंट्री में रिजर्वेशन बहुत टाइम से है, लेकिन अगर हम एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे देखें तो कितनी सिचुएशन इंप्रूव हुई है। वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉट गिविंग दी रिजर्वेशन इवन आफ्टर 70-75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो वहाँ पे वो बात है कि लीगली बनाने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती है, यू हैव टू ट्रिकल डाउन इट इनटू द सोसाइटी में चेंज लाना पड़ेगा। बट हाँ, वो बात जरूर है कि ये एक रोल मॉडल की तरह वर्क कर सकती है, बिकॉज आई सी दैट देर आर अ लॉट ऑफ वुमेन हु लुक अप टू द निर्मला सीतारमन जी, हु लुक अप टू द सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, तो उनके, और इंदिरा गांधी, डेफिनेटली इंदिरा गांधी, तो उनकी तरफ देखते हैं, दे डेफिनेटली ब्रिंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द वुमेन ऑफ द कंट्री ऑल्सो, और ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आती है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, और डेफिनेटली इंडियन पॉलिटिक्स को ज़्यादा डेमोक्रेट बनाती है। तो वो तो बात है ही, लेकिन बात वही है कि अभी इसमें देखो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं कि क्या ज़रूरत है, जब वो फाइट करें तो वो भी फाइट कर रहे हैं। लाइक इफ़ द मेन आर फाइटिंग विदाउट रिजर्वेशन, वाई द वुमेन कैन नॉट फाइट विदाउट द रिजर्वेशन। बात आपकी बिल्कुल सही है, दे कैन नॉट, बट आर दे बीन गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, आर दे गिवन द इक्वल लेवल ऑफ फ्रीडम, आर दे गिवन द इक्वल लेवल ऑफ एक्सपोजर, ऑफ द इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, दे आर नॉट गिवन, सो दे आर नॉट ऑन द इक्वल लेवल। सो इट्स वेरी अनफेयर ऑन देयर पॉइंट कि आप उसको हम लोग उसको इक्वल पॉइंट पे कंसिडर करें। सो दैट इज़ वाई आई सेड यू कि देर आर सम ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे सरकार बस हाथ दे देती है कि ये चलो हम लेटर दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, उसके बाद में एक लेवल पे दोनों बराबर आ जाओ, उसके बाद रिजर्वेशन हटा देंगे। तो यही तो सरकार बोल रही है। एनीहू, दिस वाज अबाउट द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। हमने सारी बात कर ली इसके अंदर, हमने लोकल ग्राम पंचायत की बात कर ली, प्लस पार्लियामेंट के अंदर क्यों ज़रूरी है इस चीज़ की भी हमने बात कर ली है। दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।